Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with sample space. The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. It is denoted by S or omega. Each element of a sample space is called a sample point. The number of elements in the set S is denoted by Ns. If Ns is finite, then the sample space is called a finite sample space. Now, some example of finite sample space. First, रैंडम एक्सपेरिमेंट वन कॉइन इज टॉस्ड। जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस S इक्वल टू H कॉमा T होगा एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन NS इक्वल टू 2। सैंपल स्पेस का मतलब होता है जब हम किसी एक कॉइन या डाई को उछालते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है। जैसे जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ 2 होगी, हेड और टेल। सेकेंड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। जब हम दो कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो सैंपल स्पेस S इक्वल टू HH एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन S NS इक्वल टू 4। थर्ड, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड। सैंपल स्पेस मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज होगी S इक्वल टू HHH TTH and TTT. Number of sample points NS equal to 8. Fourth, a die is thrown. जब हम एक डाई को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज होगी S इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS इक्वल टू 6। फिफ्थ, टू डाइस आर थ्रो। जब हम टू डाइस को एक साथ उछालते हैं तो सैंपल स्पेस मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज होगी S इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे करके हम 2 के साथ लेके जाएंगे, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, फिर 6 के साथ 6 तक लेकर जाएंगे तो 6 6 का टोटल कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा NS इक्वल टू 36। सिक्स्थ, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पेग बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। हमें यहाँ पर 1 से 25 तक के नंबर्स लेना है तो सैंपल स्पेस मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज होगी S इक्वल टू 1 to 25 एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS इक्वल टू 25। लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, for each of the following experiments write sample space S and number of sample points NS। हमें यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके सैम्पल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स मीन्स NS की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट में आंसर है फर्स्ट, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर हम एक कॉइन और एक डाई को एक साथ उछालते हैं तो कौन कौन से हमें सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे वो लिखना होगा। तो सैंपल स्पेस S इक्वल टू डाई में टोटल 6 नंबर होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा और कॉइन में 2 हेड एंड टेल तो हेड 1 सेम ऐसी हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6। इसी तरीके से टेल नंबर भी आ सकता है तो टेल के साथ 1 टेल 2 टेल 3 भी हो सकता है। टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 एंड टेल 6। तो टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे 12। देयरफॉर NS इक्वल टू 12। आंसर। अब सेकेंड का आंसर सेकेंड, 2 digit numbers are formed using digit 2 3 and 5 without repeating a digit। हमें यहाँ पर 2 3 5 नंबर का यूज़ करके 2 digit नंबर बनाना है, इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सैंपल स्पेस S इक्वल टू 23
25, एक बार 2 को 3 के साथ ले लेते हैं और एक बार 5 के साथ ले लेते हैं। सेम ऐसे 3 को एक बार 2 के साथ ले लेंगे और एक बार 5 के साथ ले लेंगे, तो 32 एंड 35। अब 5 को एक बार 2 के साथ ले लेंगे और एक बार 3 के साथ ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, तीनों ही नंबर अपने दोनों नंबर्स के साथ यहाँ पर नंबर लिखा जाएंगे। तो 52 एंड 53, मतलब तीनों नंबर्स को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इन्हें हम काउंट कर लेते हैं, तो इससे हमें NS की वैल्यू मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6। Therefore NS equal to 6. Answer. Question number 2. The arrow is rotated and it stops randomly on the disc. Find out on which color it may stop. तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कुछ कलर्स लिखे हुए हैं और एक एरो बना हुआ है, तो वो एरो रैंडमली किसी भी कलर्स पर आकर स्टॉप होता है। तो हमें उसका सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करना होगा। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड एंड ऑरेंज। यहाँ पर हमें टोटल 6 कलर्स दिए हुए हैं और एक एरो है जो रैंडमली किसी भी कलर्स पर आकर रुकता है। Solution. There are total 6 colors on the disc. एक डिस्क है जिसमें टोटल 6 कलर्स हमें गिवन है, तो इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? सैंपल स्पेस S इक्वल टू, सैंपल स्पेस में मतलब यहाँ पर जितने भी कलर्स दिए वो सारे कलर्स आ सकते हैं, रैंडमली किसी भी कलर्स पर आकर रुक सकता है। तो ये एरो हर एक कलर पर आकर रुकेगा, तो हम यहाँ पर सैंपल स्पेस में सारे कलर के नाम लिख लेंगे। रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पर कलर? 1 2 3 4 5 6, तो NS की वैल्यू हो जाएगी 6। आंसर। देयरफॉर एरो में stop on any one of the 6 colors. Answer. Question number 3. In the month of March 2019, find the days on which the date in a multiple of 5. See the given page of the calendar. हमें यहाँ पर कैलेंडर मार्च 2019 का पेज गिवन है और इसमें फाइंड करना है कि कौन सी डेट है जो कि 5 का मल्टीपल है। तो उसका हमें सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन। डेट्स विच आर मल्टीपल of 5, 10, 15, 20, 25 and 30.
5 के मल्टीपल इतने नंबर है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। देयरफॉर एस सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू, अब देखिए 5 किस दिन है? ट्यूसडे। 10 किस दिन आ रहा है? संडे। उसके बाद है 15 है फ्राइडे। 20 वेनेसडे। 25 मंडे एंड 30 है सैटरडे को। तो ये हो गए हमारे सैम्पल स्पेस। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स मीन्स NS इक्वल टू 6। देयरफॉर the days on which the date will be a multiple of 5 are Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday and Saturday. Answer. Question number 4. From a road safety committee of two boys B1, B2 and 2 girls G1, G2 complete the following activity to write the sample space. हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें रोड सेफ्टी कमेटी बनी हुई है 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स की। तो हमें इनका सैम्पल स्पेस फाइंड करना होगा। तो हम सबसे पहले एक्टिविटी को लिख लेते हैं, देन उसके बाद उसको फिल कर लेंगे। फर्स्ट, कमिटी of 2 boys, second, committee of 2 girls, third, committee of 1 boy and 1 girl equal to therefore sample space इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर हमें इन्हें फिल करना है। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ बोला है मतलब B1 एंड B2 हो जाएगा। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स मीन्स G1 एंड G2। यहाँ पर हमें एक बॉयज़ एंड एक गर्ल्स बोला हुआ है तो B1 G1, B1 G2 एंड B2 G1। एक बार हमने B1 के साथ में G1 G2 ले लिया, अब हम लेंगे B2 के साथ में G1 G2, B2 एंड G2। अब हमें फाइंड करना है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस कितने हो सकते हैं? एक तो B1 B2 भी हो सकते हैं, G1 G2 भी हो सकता है, इसके बाद B1 G1, B1 G2, B2 G1 एंड B2 G2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। आंसर। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।